हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और एक चीज़ देखकर मुझे बहुत ख़राब लगा, उस निधि की कम्युनिटी, वो देखकर मुझे बहुत ख़राब लगा। उसी के बारे में मैं बात करूँगी अभी। और आज मैं उसके घर की ऐसी-ऐसी बातें आप लोगों के सामने लाकर रखूँगी कि आप लोगों का भी होश उड़ जाएगा, एक्चुअली जानकर होश उड़ जाएगा कि उसने वो अपना नया घर भी लिया तो क्यों लिया, और उसकी ऐसी हालत है तो क्यों है, और मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाना छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है। जब बहुत कुछ होता है तभी मैं वीडियो लाती हूँ उस पर, वरना मैं नहीं लाती हूँ। तो इन सब बातों पर आज बात करेंगे। और एक एक आदमी है जिसे आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं ना, तो उसे आप लोगों को सपोर्ट करना छोड़ना होगा। सब के सब प्लीज़ उसे अनसब्सक्राइब करके देखना छोड़ दीजिए। उसे उसकी औकात दिखाइए पहले सब लोग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कम्युनिटी मैंने देखी, सबने देखी, सबने देखा, आप सबने भी देखा ही होगा कि उसे मारा गया है। यहाँ पर जो उसका काला हुआ पड़ा है ना, वहाँ पर छाला जैसा दिख रहा है, छाला जैसा दिख रहा है। और ये भी तुरंत का चोट है, इसलिए ये हल्का है। थोड़ा और देर के बाद ये चोट और गहरा होगा। मैं बताती हूँ, क्योंकि जब हम लोगों का भी एक्सीडेंट हुआ था ना, तो हम लोगों को भी जब चोट लगी थी तो इसी तरह से हुआ था। जब तुरंत ताज़ी चोट थी तो हल्की थी, और उसके बाद फिर वो ज़्यादा गहरा हो गया था। ये मैंने देखा हुआ है। इस ये मैं आपको बता रही हूँ। उसका आँख बच गया है आज। और जिस हिसाब से उसने कम्युनिटी डाली है, या जिस हिसाब से उसने लिखा है, कि ये साफ-साफ पता चल रहा है कि उसके भाई ने उसे मारा है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि इसके भाई पहले भी ये हरकतें कर चुका है इसके साथ। उसकी हिम्मत आज नहीं हुई है। ये उसके साथ शुरू से ये हरकतें करता है। ये इस टाइप की है ना, जो इसका नेचर है ढीठ टाइप का थोड़ा, वो उसी लिए है, क्योंकि उसका भाई वैसा है। जब इसके हस्बैंड की डेथ हुई थी और ये अपने मायके वापस आ गई थी, जब इसके ससुराल वालों ने इसे निकाला था, तब इसका भाई इसे बहुत मारता था। इसकी माँ को भी इसके भाई ने चप्पलों से मारा है, कई बार पैसों के लिए। और इतने अंदर की बात मुझे कैसे पता है, ये मैं इसलिए बता सकती हूँ कि मेरी तो इससे कभी बात नहीं हुई, कि बहुत सारे चैनल वालों से तो इसकी बात हुई है ना, और बहुत सारे चैनल वालों ने मुझे बताया, और मुझे काफ़ी दिन से पता है। बहुत लोगों को लगता था कि मैं इस गधे पर जब रिएक्शन लाती हूँ तो इतना गंदा रिएक्शन मैं क्यों लेके आती हूँ। मैंने कभी किसी को इतनी नफ़रत से नहीं बोला है जितना मैंने इस गधे को इतनी नफ़रत से बोला है। तो इसका रीज़न यही है कि मुझे इस बंदे से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, बहुत ज़्यादा चिढ़ है मुझे इस आदमी से। क्योंकि जो अपने आप को मर्द बोलता है और औरतों को किन्नर बोलता है, वो किस टाइप का मर्द है देख लीजिए। देख लीजिए, आप लोग सब अच्छे से देखिए कि किस टाइप का घटिया और गिरा हुआ मर्द है। कभी भी ये अपनी बहन को मारता था, पीटता था, बोलता था बच्चा लेकर आ गई है खाने के लिए। ये बच्चे को भी प्यार नहीं करता है, ये बच्चे सिर्फ़ कंटेंट के लिए उठाता है। जब इसके चैनल पे व्यूज़ कम होते हैं ना, तो अपने चैनल पे व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सिर्फ़ बच्चे को उठाता है। इसे बच्चे से भी कोई प्यार नहीं है। जिसे अपनी जन्म दी हुई माँ से प्यार नहीं है, बहन से प्यार नहीं है, वो उसके बच्चे से कैसे प्यार कर सकता है? ये आप लोग सोचिए। और कहाँ गई तुम लोग? तुम लोग कहाँ गई? दीपा राणा और बाकी सब लोग, जो तुम लोग उसे अंधा सपोर्ट करते हो। जब मैंने उस पर रिएक्शन दिया था तो तुम लोगों ने मुझे बहुत बोला है, बहुत गंदा बोला मीनू ने, बहुत गंदा बोला मीनू ने। पर मैंने, पता है तुम लोगों को क्यों कुछ नहीं बोला था? मैंने तुम लोगों को इसलिए कुछ नहीं बोला था कि तुम लोगों को ये बातें नहीं पता थी। मैंने ये सोचकर तुम लोगों के सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे, सारे कमेंट्स, कि तुम लोगों ने बहुत गंदा लिखा था मेरे लिए। लेकिन इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि मुझे ये पता था कि तुम लोगों को इतने अंदर की बातें नहीं पता है। तो ये मैंने ये सोच के छोड़ा कि उसके लिए जो मेरे मन में नफ़रत है, चलो ठीक है, वो तो इतना गंदा है इसलिए मैंने बोला। पर इन लोगों को पता नहीं है कि ये आदमी ऐसा है, इसलिए ये लोग मुझे बोल रही हैं, और उसे अच्छा समझकर ये लोग सपोर्ट करती हैं। अब तुम लोग बताओ, अब तुम लोग कैसे सपोर्ट करोगी? अब जिस दिन भी तुम लोग सपोर्ट करोगी ना, क्योंकि अब तो प्रूफ आ गया सामने। अभी तक तो हमने सिर्फ सुना था ना, अब तो प्रूफ आ गया सामने इसके घर की बात। ये इतना ही गिरा हुआ और घटिया आदमी है। इसने घर भी इसीलिए खरीदा था कि कभी भी इसका बाप और इसका भाई इसे घर से निकाल कर खड़ा कर दिया करते थे बाहर, कि तू निकल जा करके, तेरे लिए घर में कोई जगह नहीं है, तू उठ के आ गई, तेरी शादी में इतना खर्च हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इसकी माँ भी आज भी कभी-कभी बोल ही देती है। फिर भी इसकी माँ फ्रस्ट्रेटेड है, इसकी माँ भी फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ से। जिसका पति इस तरह से शराबी, इस तरह का बेकदरा, जो जो कभी औरत को जिसने इज्जत नहीं दी, उसका बच्चा भी उसे इज्जत नहीं देता है, तो वो तो बेचारी डिस्टर्ब औरत है, उसका दिमाग ही डिस्टर्ब है। तो वो तो बोल देती है तो एक बात है, पर ये दोनों कैसे बोलते हैं? ये दोनों कैसे बोलते हैं, सोच लीजिए। और ये कार में घूमता है, किसकी कमाई पे घूमता है तू? किसकी कमाई पे घूमता है? हुँ? जिसके टुकड़ों पे पल रहा है, तूने उसी पर हाथ उठाया आज? जिसके टुकड़ों पे पल रहा है, अगर वो नहीं होती बैकबोन में, बैक सपोर्ट उसका नहीं होता, तो तेरे तो 100 सब्सक्राइबर बनने के लायक नहीं थे, जिस कदर तूने हाथ उठाया है।
मैंने मेरी एक फ्रेंड है, यूट्यूबर फ्रेंड है हमारी, उनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैंने 1 महीने तक मैं इसका हैशटैग और @ नहीं लगाऊँगी। बट आज मैं लगाऊँगी क्योंकि मुझे चाहिए कि ये वीडियो जाए उस तक, इसलिए मैं लगाऊँगी, नोटिफ़िकेशन जाएगा, इसलिए मैं लगाऊँगी। सीधी और सिंपल सी बात है कि ये आदमी सपोर्ट के लायक नहीं है। आप सब लोग उसे अनसब्सक्राइब कीजिए, उसे देखना छोड़िए, उसे व्यूज़ देना छोड़िए। इसका पति मरा, चलो ठीक है, छोटी उम्र में पति चला गया, बच्चा था गोद में, वो तो भगवान की मर्ज़ी थी। पर इस बंदे ने और भी ज़्यादा सताया है और भी ज़्यादा रुलाया है इसने। उसने सबसे पहले रेंट का घर लिया था, हम लोगों को ये लगा था, मुझे भी ये लगा था कि बीपीएल का घर लेने के लिए उसने ऐसा किया था। पर उसने इसलिए वो घर लिया था कि ताकि जिस टाइम पे वो लोग उसे निकाल दे घर से, वो उस घर में जाकर कम से कम रह सकेगी। उसके बाद इसने पैसे जमा करके घर खरीदा। ये सच्चाई मुझे पता चल गई, घर वाला टॉपिक मैंने उठाना ही छोड़ दिया। मैंने कभी नहीं उठाया घर का टॉपिक, क्योंकि उसके सर पे छत होना चाहिए, ये मैं भी बोलती हूँ। और क्योंकि मैंने जो भी रिएक्शन दिया था उसकी हरकतों पे दिया था। उसने जो भी किया, आज उसने जो भी किया, उसने गाली दी है, जो भी की है, लड़ाई भी की है, पर एक मर्द का इस तरह से एक औरत पर हाथ उठाना नहीं बनता है। ये बहुत और बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। अगर कोई हिसार का आस-पास का सब्सक्राइबर हो या यूट्यूबर हो, जो भी हो, उसके एरिया के आस-पास का हो, मेरा ये वीडियो अगर उस तक किसी भी तरह से पहुँच जाता है, तो उसकी कम्युनिटी से फ़ोटो उठाइए, उसकी कम्युनिटी से नहीं तो मेरी कम्युनिटी से फ़ोटो आइए, या बहुत सारे रिएक्शन वालों के पास कम्युनिटी पे फ़ोटो लगे हैं, कहीं से भी उठाइए और जाके निधि के बिहाफ़ में उसके भाई के अगेंस्ट में कंप्लेंट लिखा दीजिए आप लोग पुलिस स्टेशन में कि इसने हाथ उठाया है, मारा है इस कदर से, और प्रूफ़ वो फ़ोटो है। और इसीलिए इसने भी कम्युनिटी पे डाली है कि वो रहेगा, और इसके पास नहीं रहेगा तो कम से कम बाकियों के पास तो रहेगा। और उसके सपोर्टर्स से मैं पूछना चाहती हूँ, उसके सपोर्टर्स से, कि रिएक्शन वालों को इतना बोलते हो तुम लोग, अब क्यों मुँह पे ताला लगा है? ताला लगाया है क्या मुँह पे अब? जाओ जाके उसके चैनल पे गालियाँ दो तुम लोग। जाओ, हमारे पास तो चैनल है, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अत्याचार करने से अत्याचार सहने वाला ज़्यादा बुरा होता है। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, एक तो भगवान ने गलत किया, तुम्हारी हरकतें गलत होती हैं, तो उस पे रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं। पर इस तरह से तुम्हें कभी कोई भी रिएक्शन वाला अगर तुम किसी के सामने मिलोगे तो तुम पर हाथ तो कभी नहीं उठाएगा कोई भी। पर देख लो, तुम जिसे सपोर्ट करती हो, जिसके सारे वीडियो शेयर करती हो, जिसको व्यूज़ देती हो कि 2 पैसे उसके पास भी आए, वो है। भैया मैं तो उस लड़की के बारे में सोचती हूँ कि कैसी वो लड़की है जो इसके साथ घूमती है, जो इसके साथ शादी करने को तैयार है, इतना सब कुछ देख कर भी वो कैसी है, जो अपनी बहन के साथ इतना बुरा करता है, तो कल को बीवी के साथ तो और भी बुरा करेगा कि मैं तो तुझे खिला रहा हूँ, मैं तो तुझे रख रहा हूँ। और ये चीज़ देखना घूमकर तुम्हारे सामने ज़रूर आएगी, तुम्हें पाप लगेगा ही लगेगा, ज़रूर आएगी तुम्हारे सामने। आज तुमने बहन पर हाथ उठाया है, कल को तुम बीवी पर हाथ उठाओगे और वही बीवी तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ लगवाएगी ही लगवाएगी। कर्मा घूमकर आता ही है, कर्मा घूमकर आता ही है, ज़रूर आता है इंसान के। ये मेरा रिएक्शन है उस गधे पर। आप लोग हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, उस तक पहुँचाइएगा। अगर कोई हो सके तो जाके कंप्लेंट लिखा दीजिए और इस गधे को सारे के सारे लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, अनसब्सक्राइब कीजिए, इसे व्यूज़ मत दीजिए। जो भी उसे सपोर्ट करते हैं सिर्फ उसे सपोर्ट कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है उसके भाई को सपोर्ट करने के लिए। इसका हस्बैंड नहीं है, इसका बच्चा है, इसे पैसों की ज़रूरत है। पैसे को ज़रूरत उस आदमी को नहीं है, वो नहीं, उसके हाथ पर सलामत है, वो कमा सकता है। आप लोग किस मतलब बेसिस पर उसे सपोर्ट करते हैं, मुझे ये समझ ही नहीं आता है। किस बेसिस पर आप लोग उसे सपोर्ट करते हैं? और दीपा राणा और जितने भी लोग हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना तुम लोग कि आज तुम लोग क्या कहती हो मेरे इस रिएक्शन पे। आज मैं इंतज़ार करूँगी तुम लोगों के कमेंट का। आज करना तुम लोग कमेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।